नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सीएससी हिमाचल के यूट्यूब चैनल पर। ये होता है अपना सीएससी डीजी साइन का पोर्टल। टोकन जो होता है, टोकन में आपका जो है अब अपडेट डाउनलोड करना होता है जो सर्टिफिकेट आप खरीदते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल आप अगर वीएलई हो, राइट, तो आप यहाँ से लॉग इन करोगे। यहाँ पे अपनी सीएससी आईडी पासवर्ड है और यहाँ पे अपना कैप्चा डाल के लॉग इन करना, साइन इन कर लो। अब उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रोसेस क्या रहेगा, जैसे कोई भी कस्टमर आपके पास आता है उसे लेना है, तो यहाँ पे देखा आपको आपका ना ये वीएलई का जो डैशबोर्ड होता है, डीजी साइन वीएलई डैशबोर्ड, ये ओपन हो जाता है। तो मैप सर्टिफिकेट ऑप्शन होता है, इस पर आप क्लिक करेंगे। ठीक है, तो जो भी रिक्वायर्ड डिटेल होती है, जैसे मान लीजिए इंडिविजुअल होता है जो खरीदता है, ठीक है, भी अपने डॉक्यूमेंट साइनिंग करने हो ऑनलाइन डिजिटली वो कर सकते। ऑर्गेनाइजेशन मीन है कि आपका जो ऑर्गेनाइजेशन या कोई प्रोप्राइटर है तो किसका ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जो है डीएससी बाय करना होता है ना, ऑर्गेनाइजेशन के भी यहाँ पे भी साइनिंग होता है, राइट। पार्टनर्स हो गए अदर है ना, उनको अगर उनको वो वाली रिक्वायरमेंट हो तो ऑर्गेनाइजेशन में आप क्लिक करके ऐसे डिटेल फिल कर सकते हैं। फर्स्ट आपका जो है इंडिविजुअल अगर किसी कस्टमर से रिक्वायर है तो कस्टमर की ईमेल एड्रेस डालोगे। एग्जाम्पल के लिए आप अपनी ईमेल डाल दो, ठीक है। वेरीफाई पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आएगा नो रिकॉर्ड फाउंड। अगर नो रिकॉर्ड फाउंड समथिंग करके मैसेज आता है, दैट मीन ये मैसेज ओके है, इस मेल से आपका जो है कोई भी डीएससी जो है पहले रजिस्टर नहीं हुआ है, ये मैसेज आपको बताता है। इस चीज का ध्यान देना कि जब भी आप किसी भी कस्टमर का आप रजिस्ट्रेशन कराओगे, यहाँ पे उसका मोबाइल नंबर और उसकी मेल आईडी जो है प्लीज आप ध्यान में रखते हुए पूरी डिटेल से क्लियरली देखो। नो डेल फाउंड ऑन दिस मेल आईडी, ठीक है, ओके करोगे। फुल नेम करो जो भी आपका नाम है, ठीक है। यहाँ पे मोबाइल नंबर डालो अपना। अब यहाँ पे देखो ई साइन क्या होता है, ई साइन इसका 10 रुपीज प्राइजेज होता है। वन टाइम यूजर सिग्नेचर यूज होता है, वन टाइम आप सिग्नेचर को यूज करते हो, चाहे कितने भी, चाहे 100 डॉक्यूमेंट क्यों ना हो, आप वन टाइम इसे यूज कर सकते हो, इसकी वैलिडिटी नहीं होती है। आपका डीएससी जो होता है ये सिर्फ नॉमिनल डॉक्यूमेंट्स पे ही साइन होता है, जैसे कि आपका डॉग फाइल हो गई। और ये जो भी आपके गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, कहीं पे भी आप साइट पे जा रहे हो जैसे कि साइन इन करने के लिए, मैं आपको बता दूंगी कौन कौन सी साइट पे रनिंग है। एमसीए में भी रनिंग है, जीएसटी में भी रनिंग है, ठीक है, रेशन है सिग्नेचर का। अब देखिए यहाँ पे आपको कॉम्बो सिग्नेचर दिख रहे हैं, तो के जो आपका ये कॉम्बो और आपको सिग्नेचर दिख रहा है, इन सभी के सेम प्राइजेज है। की वैलिडिटी का जो प्राइसिंग है वो है 700। साल की जो वैलिडिटी का प्राइसिंग है उसका है 1000। 3 साल की जो वैलिडिटी का अमाउंट इज 1300, ठीक है, 1300 रुपये। तो इसमें आप जो वीएलई, अगर आप अपनी वीएलई आईडी से किसी कस्टमर का रजिस्ट्रेशन करते हो तो जो है कमीशन आपको प्राप्त होता है, ठीक है, मिलेगा। जैसे कि मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट होगी, जैसे सिग्नेचर और कॉम्बो, ये दोनों में कोई भी डिफरेंसेस नहीं है, बस ये है कि आपका सिग्नेचर सिंगल आप सिग्नेचर ले लो, और कॉम्बो में क्या आता है, इंक्रिप्शन होता है। इंक्रिप्शन जो होता है जैसे टेंडरिंग करते हो ना आप फाइलिंग, तो उसमें जो है साइनिंग के लिए आता है आपका इंक्रिप्शन। तो आप किसी का भी अगर परचेज कराएं, आपको जितने भी सेल आउट करना हो आप कर सकते हो। 1 ईयर का इसमें आप जैसे मैंने चूज किया, ठीक है, वन टाइम में इन दोनों में से वन टाइम का ही जो है यूज कर सकते हो, या तो आपको डीएससी ले रही है। वैलिडिटी देख लेना, अगर आपको 2 साल की, कस्टमर से पूछ लेना भाई 3 साल की वैलिडिटी, 1 साल की वैलिडिटी है, ठीक है, ये इसके प्राइजेज हैं या आप पे है। हाँ, और कॉम्बो में अगर आपको बेटर होगा, मोस्टली लोग जो है कॉम्बो ही बाय करते हैं, कॉम्बो में इंक्रिप्शन मिल जाता है और सेम प्राइसिंग होता है, ऐसा कुछ नहीं है कि कॉम्बो है तो उसका प्राइसिंग जो है, ठीक है। तो अगर आप कॉम्बो में कोई भी सिलेक्ट करते हो, अगर कस्टमर की रिक्वायर होती है भाई कि बार बार रिन्यू किसको करना है, वो बोलता है भाई मेरा 3 साल का कर दो, तो यहाँ पे जाके 3 साल का सिलेक्ट कर सकते हो। नाउ यू प्रोसीड टू पे, ठीक है, प्रोसीड टू पे पे जैसे आप क्लिक करोगे, आपका देखना यहाँ पे कमीशन आपको यहाँ पे शो हो जाएगा, वीएलई मार्जिन आप देख सकते हो। यहाँ पे आपका वॉलेट डिडक्शन जो है यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं, आपका वॉलेट डिडक्शन इतना होगा। जैसे ही प्रोसीड फॉर पेमेंट करोगे आप, तो आपके वॉलेट से डिडक्ट हो जाएगा जो यहाँ पे अमाउंट दिख रहा है, ठीक। उसके बाद जो है वीएलई जैसे ही यहाँ से आप ओके होगा तो सक्सेसफुली का एक मैसेज आएगा आपके पास यहीं पे पॉपअप का। तो दूसरा जो क्राइटेरिया होता है, प्लीज ध्यान से समझिएगा, दूसरा क्राइटेरिया, अब जैसे यहाँ से आप रजिस्टर कर दोगे, आपने तो इसका एनरोल करा दिया वीएलई का, अब वीएलई के पास ना मैसेज जाएगा, थैंक यू फॉर अप्लाइंग सीएससी फ्रॉम डीएससी फ्रॉम सीएससी, जो यूआरएल लिंक है आप यहाँ से अपना अकाउंट क्रिएट कर लो। इससे क्या होता है, जो सर्टिफिकेट होता है वो सिक्योर होता है, कोई भी यूज नहीं कर सकता। तो पर्टिकुलर हमने सबके अपने अपने अकाउंट के लिए वेरीफाई 1 ईयर के लिए ना आप यहाँ से कर सकते हो।
कॉम्बो कॉम्बो क्लास 3 1 ईयर, ये रहा 1 ईयर है ना। ओके इसे देख लो, मैंने अभी बताया ना, मैंने आपको ई साइन जो अडोब फाइल होगी, जो भी आपकी पीडीएफ फाइल होती है, अडोब फाइल होती है, तो वो साइनिंग के लिए होता है, ठीक है। इनकम टैक्स में आप इसे यूज कर सकते हो सिग्नेचर को, और जीएसटी में भी चल रहा है, ठीक है। एमसीए साइट में चल रहा है, ओके। मतलब जो जो साइट में रनिंग है, आपको यहाँ पे डैशबोर्ड पे हमने यहाँ पे नोटिफिकेशन दिया है, आप यहाँ से ज़्यादा वो दिक्कत देते हैं। तो वॉलेट डिडक्शन इतना होगा, साइट ठीक दिखा रहा है, 700 का अमाउंट है आपका, 106 आपका जो है मार्जिन है आपका। प्रोसीड टू पे। हो गया, अब अपनी मेल आईडी पे जाओ। ऐसा नहीं है कि आपकी वीएलई आईडी, हमने सिर्फ वीएलई को यहाँ पे कमीशन के लिए उनकी आईडी क्रिएट करवाई हुई है, वही मैं कह रही हूँ। और कहीं की प्राइसिंग देखोगे आप, 2-2 हज़ार से स्टार्टिंग है, बिल्कुल चीप प्राइस में। और आपको अगर अलग से करना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप ले सकते हो। टोकन में भी हमारे मार्केट की रेटिंग से बहुत ज़्यादा सस्ते हैं, अगर आपको बाहर बेचना है किसी और में। गेट ओटीपी करो, आपके फ़ोन में मोबाइल नंबर में ओटीपी आएगा, अब आएगा आपके पास। आ गया ना। अब ईमेल पे गेट ओटीपी करो, ईमेल, हाँ अब ईमेल पे जाओ। लॉगिन पिन, इस पिन को प्लीज ध्यान रखना, ठीक है। ये लॉगिन पिन को कहीं भी लिख के रख लो। आपका सब्सक्रिप्शन सक्सेसफुली ऐड हो गया। अब लिंक लॉगिन पे क्लिक करो। कैप्चा भर लो। अब ये लॉगिन हो गया। अब ये लॉगिन होने के बाद कंप्लीट ईकेवाईसी होती है। ईकेवाईसी भी जो होगी 3 टाइप की होगी, एक आपका आधार ओटीपी के थ्रू, दूसरा आपका जो है बायोमेट्रिक के थ्रू, थर्ड इज पैन कार्ड के थ्रू। तो आधार ओटीपी अगर आप करेंगे, यहाँ पे क्लिक करो। यहाँ पे अपना आधार नंबर डालो। सेंड ओटीपी करोगे, आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा। ठीक है, यहाँ पे डिटेल देख लो, फुलफिल है, नेक्स्ट प्रोसीड कर लेना। पैन नंबर डालना है सर। अब आपका यहाँ पे जो है कंटिन्यू वीडियो रिकॉर्डिंग, इस वीडियो में ना अब आपको क्या बोलना है, इसमें आपका जो क्या कहते हैं, आपका एप्लीकेशन आईडी होगी 3 डिजिट की। फर्स्ट ऑफ ऑल माय नेम इज सुरेश कुमार। आई हैव अप्लाइड डीएससी फ्रॉम सीएससी, या हिंदी में भी बोल सकते हो, मैंने डीएससी अप्लाई करा है सीएससी से, और मेरा वेरिफिकेशन कोड है 325, जो भी आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी, आप यहाँ पे देख सकते। अब आपका ये लास्ट प्रोसीजर है, और लास्ट प्रोसीजर में से वीडियो रिकॉर्डिंग करोगे। वीडियो रिकॉर्डिंग के बाद हमारे पास L1 L2 के पास जो सीए द्वारा होते हैं, सीसीए द्वारा, ठीक है। मेरा नाम सुरेश कुमार है और मैंने सीएससी से डीएससी परचेज किया है और इसे एक्टिवेट करना है। कोड है। इस प्रोसेस के पूरा होने के बाद अब अगले 24 घंटे के अंदर आपकी वीडियो केवाईसी अपडेट हो जाएगी।
आपको बस थोड़ा इंतज़ार करना है। जैसे ही आपकी KYC अपडेट हो जाएगी, आपको फिर से अपने पोर्टल में लॉगिन करना होगा। जब आप दोबारा लॉगिन करेंगे, तो वहाँ आपको दिखेगा कि आपकी KYC पेंडिंग है। अब आपको थोड़ा और इंतज़ार करना होगा, क्योंकि जब आपकी KYC अप्रूव हो जाएगी, तभी अगला स्टेप शुरू होगा। जैसे ही आपकी KYC अप्रूव हो जाती है, पोर्टल में आपको एक एग्रीमेंट दिखाई देगा। इस एग्रीमेंट को ध्यान से पढ़िए, क्योंकि इसमें आपके डिजिटल सिग्नेचर से जुड़े सभी नियम और शर्तें लिखी होती हैं। एग्रीमेंट पढ़ने के बाद आपको नीचे दिए गए टर्म्स एंड कंडीशंस पर क्लिक करना है, फिर अग्री और साइन बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप अग्री और साइन पर क्लिक करेंगे, आपके सामने एक नया पेज खुलेगा। यही है आपका DSC एप्लीकेशन फॉर्म। अब इस फॉर्म को भी अच्छे से पढ़िए, क्योंकि इसमें आपकी KYC, आपका नाम, पता और अन्य डिटेल्स शामिल होती हैं। अगर सब कुछ सही है, तो नीचे दिए गए टर्म्स एंड कंडीशंस पर टिक लगाइए और फिर अग्री और साइन पर क्लिक करके सबमिट कर दीजिए। बस इतना करते ही आपका L1 और L2 प्रोसेस पूरा हो जाता है। यानी अब आपकी KYC पूरी तरह से सफलतापूर्वक पूरी हो चुकी है। अब अगला स्टेप है आपका टोकन या डोंगल एक्टिवेशन, जिसके बारे में हम आपको अगली वीडियो में विस्तार से बताएंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि जब अगली वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, जहां हम जानेंगे कैसे आपका टोकन डोंगल एक्टिवेट होगा और डिजिटल सिग्नेचर पूरी तरह से चालू हो जाएगा।